हे मिस्टर मालिम सर, आज हम बात करेंगे राज़ी उल्फत की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली कुछ बहुत ही बड़ी गलतियों के बारे में। गलतियां तो नहीं मैं कहूँगा, इनको ब्लंडर कहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आज का ये रिव्यू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करोगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रॉब्लम जैसे कहते मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। आपने देखा आज की एपिसोड में जहां से फाइट स्टार्ट होती है, वो बेसिकली पॉइंट था जब नोमी की मां ये देखती है कि सहबा की मां ने उसकी ज्वेलरी पहन रखी है, जो कि करोड़ों रुपए की ज्वेलरी है, इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन रखी है। और पता चल गया कि हाँ भाई, ये जो ज्वेलरी है ये इसकी बेटी ने चोरी की थी, या जो भी रीजन बनी, मतलब इस टाइम उसको नजर आ रहा है कि सहबा की मां ने ये ज्वेलरी पहन रखी है और ये ज्वेलरी मेरी है। अब आप अज्यूम करो कि आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो जाओ और आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी और के पास हो, तो आप कैसे उसको इतने आराम से जाने दे सकते हो। आपने देखा कि जब ये फाइट होके नोमी और उसकी मां वहां से चले भी गए थे, तो फिर भी हॉस्पिटल वाले सीन में आपको वही ज्वेलरी पहनते हुए दिखाया गया सहबा की मां की तरफ से। दैट मीन्स कि ज्वेलरी अभी भी इसके पास है। और उसकी मां ने वहां पे FIR भी कटाई थी। यहाँ पर वो काफी परेशान थी कि कहां पर चली गई उसकी वो ज्वेलरी। जब नजर आ गया तो क्यों नहीं उसने ली, या जब भरी महफिल में नजर आ गया था कि ये जो ज्वेलरी इसने पहन रखी है ये इसकी नहीं है, ये इसकी बेटी की थी, या उसको गिफ्ट हुआ और उसके बाद इसने पहन ली। अव्वल तो वो गिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि नोमी ने सारी फैमिली के सामने ये कहा कि मैंने तो गिफ्ट नहीं किया, सहबा ने चोरी किया होगा। तो मतलब एक चीज जिसको आप डायरेक्टली कह रहे हो कि हाँ भाई मैंने गिफ्ट नहीं किया, इसने चोरी किया होगा, और फिर भी सहबा की मां ने क्यों नहीं रिटर्न की ज्वेलरी, क्यों नहीं भैया। यहां पर आपको एक्ट्रेस को ये करते हुए दिखाया गया कि ये पकड़ो अपनी ज्वेलरी, मैं इस तरह के ढेर सारे नेकलेस और रिंग्स अफोर्ड कर सकती हूँ। कैरेक्टर को कुछ ऐसा करते हुए दिखाना चाहिए था। ना सहबा की मां ने ऐसा कुछ किया, और ना ही आपको दिखाया गया कि नोमी की मां ने अपनी वो ज्वेलरी वापस लेने की कोशिश की, विच इज हिलेरियस। ऐसा नहीं हो सकता। रियल लाइफ में कोई भी अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, एक इतनी महंगी ज्वेलरी जिसके ऊपर डायमंड्स लगे हों, स्पेशल तैयार करवाई गई थी, वो नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, दूसरी बड़ी मिस्टेक, और यहां पर कहूंगा ब्लंडर में भाई, जहां पर आपको एक कैरेक्टर को दिखाया गया कि हाँ भाई वो तो जैसे बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छा है, और बाकी सब खराब है। जबकि जितनी बुरी सहबा है उतना ही बुरा कैरेक्टर नोमी भी है। और नोमी ने अगर भरे फंक्शन में ये कह भी दिया कि हाँ भी मैंने जो भी किया वो सहबा के कहने पे किया, मुश्क हमेशा सच्ची थी, तो बात उसको कुछ प्रूफ्स पे करते हुए दिखाना चाहिए था। जैसे कि मैं आपको पिछले 2-3 रिव्यूज में बता रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सॉलिड प्रूफ इकट्ठे हो गए हैं नोमी के पास, जिसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हुए दिखाना चाहिए था। ड्रामे के अंदर काफी मसाला ऐड हो सकता था, लेकिन नहीं भाई, नोमी कैरेक्टर ने तो बस इतना कह दिया कि मुश्क बहुत सच्ची है, सहबा गलत है, और इसी बात के ऊपर तूफान आ गया। कि मतलब ये वो कह के वहां से चला गया और सब लोगों ने उसके ऊपर यकीन कर लिया। कैसे कर सकते हैं भाई, नोमी का बहुत अच्छे कैरेक्टर का लड़का दिखाया गया, या कि अर्ज़ा को यहाँ पर इतना बेवकूफ दिखाया गया कि वो और किसी की बातों पे यकीन नहीं कर रहा। यहाँ पर मुश्क जिससे वो बड़ा प्यार करता था उसकी बात पे भी यकीन नहीं किया, लेकिन नोमी की बात पे यकीन पहले भी कर लिया था और अभी भी कर लिया। कैसे, इस चीज का क्या प्रूफ है कि नोमी सच बोल रहा है? सहबा भी तो ये कह सकती है कि नोमी झूठ बोल रहा है। तो इस चीज की तब तक सेंस नहीं बननी थी जब तक नोमी को कुछ प्रूफ दिखा के और उसके ऊपर बात करते हुए ना दिखाया जाता। फिर हम कह सकते थे कि हाँ भाई नोमी ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया सहबा को, और मुश्क की असलियत भी सामने लेके आया, सबको बता दी ये बात कि मुश्क वाकई पाक साफ है। लेकिन नोमी का सिर्फ ये कह देना कि हाँ भाई मुश्क तो हमेशा सच बोलती थी, सहबा ने फंसाया इसको भी मुझे भी, ये बात मेरी समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को समझ आती है तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये जो तीसरी मिस्टेक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने गौर किया होगा इस्माइल की हालत जो शादी पे थी वो थोड़ी सी बेहतर लग रही थी, मतलब थोड़ी सी बेहतर लग रही थी। और उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप गौर करो कि इस कैरेक्टर ने कटिंग करवा रखी है, यहाँ पर जैसे आपने नया हेयर कट करवाते हैं ना, तो आपकी बड़ी फ्रेश सी लुक आती है। तो वही लुक आपको इस्माइल की नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ये बंदा घर आता है, अब जरा गौर करना, जैसे ये बंदा शादी के फंक्शन से घर आएगा तो दोबारा से फिर से इसके बाल वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही बड़े से बाल, अजीब सा, मतलब जैसे तेल लगा रखा है, काफ़ी अजीब सी कंडीशन इसकी लग रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब शादी पे आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो, आपके बाल वहाँ पर कट हुए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप घर आते हो तो बाल वापस अपनी पुरानी कंडीशन में चले गए हैं। ऐसा नॉर्मली इस वजह से होता है क्योंकि समटाइम क्या करते हैं डायरेक्टर लोग के एक जगह के शॉट जितने भी होते हैं वो पहले ले लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको
पता है कि भाई हमने यहाँ पर स्पेशल शादी का फंक्शन दिखाना है, वहाँ पर कैरेक्टर ने बड़ा सेट होके जाना है, तो वहाँ पर वो बाल कटवा के आ गया। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला कि शादी के फंक्शन पे उसके हेयर कट हुए हैं, लेकिन जैसे वो बंदा घर आता है तो उसके हेयर फिर से वापस उसी तरह बड़े से अजीब से आपको दिखाए गए, जो कि आपको नेक्स्ट डे के शॉट में भी देखने को मिलेंगे कि इस्माइल के बाल फिर से ख़राब हो गए हैं। मतलब हुआ ये है कि पहले ही घर के सारे शॉट ले लिए और उसके बाद शादी का शॉट लिया नेक्स्ट डे में जाके, तो वहाँ पर इस्माइल अपनी कंडीशन अच्छी करके आ गए थे। तो ये जो डिफरेंस है मेरे ख्याल से इट्स अ प्योरली डायरेक्शनल मिस्टेक। यहाँ पे डायरेक्टर को इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि जो मिस्टेक्स हमें लगती हैं कि यहाँ पर ऑडियंस नोट नहीं करेगी, ऑडियंस बिल्कुल नोट करती है। हमें अपने बेंचमार्क को इम्प्रूव करना होगा। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर घर आके इस्माइल ने मुझको भी ये कहा कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत सबके सामने आज मिल गया है, और मुझ भी बड़ी खुश हो रही है। लेकिन भाई बात यह है कि सबूत क्या था? आप सबूत किसको कह रहे हो? इस एपिसोड में आपने क्या दिखाया कि नोमी ने आगे सिर्फ ये कह दिया कि हाँ भाई मुश्क सच्ची थी, सहबा बुरी थी, सहबा के कहने पे मैंने ये किया वो किया, और उसके बाद वहां से वो चल दिया। तो मतलब क्या इतना नोमी का कह देना काफी था? सबूत दिखाते, सबूत इस ड्रामे में जनरेट हुए भी थे, सबूत यहाँ पर हर चीज के बड़े अच्छे से बने भी थे। सबूतों के साथ अगर कैरेक्टर को बात करते हुए दिखाया जाता तो मेरे ख्याल से इर्तिजा का इतना बड़ा रिएक्शन का यहाँ पर अपने निकाह की तकरीब को भी छोड़ के आ गया, जिसके लिए ठीक है कल तक वो राजी था, एकदम से उसको सैड होते हुए रोते हुए सब कुछ करते हुए दिखाते भाई वो सारे सीन्स परफेक्ट हैं, लेकिन सबूत कहाँ हैं? अच्छा अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा मुझ को ऑब्वियसली इर्तिजा से मिलते हुए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर हिम दैट के शी डोंट लाइक हिम एनी मोर। और वहाँ पर वो जाके रेस्टोरेंट में उसको कहेगी कि भाई मेरा जो अब सीन है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर इर्तिजा को ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुश्क बहुत ज़्यादा अभी भी दिल से प्यार करती है, जबकि हाँ कल तक तो वो ज़रूर करती थी, लेकिन अब ग्रेजुअली मुश्क भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू हो गई है कि इस्माइल की जगह उसके दिल में बनना शुरू हो गई है। जितने अच्छे जितने डिसेंट वे में वो बंदा उसके साथ चल रहा है, यहाँ तक कि आपको दिखाया गया कि एक छत के नीचे रहते हुए वो मियाँ बीवी हैं, उन्होंने निकाह कर रखा है, लेकिन वो फिर भी मुझको किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया अपने क्लोज होने के, उसको हर तरह का कंफर्ट जोन दिया एडजस्ट होने के लिए, उसके माइंड उसके इमोशंस का अच्छे से ख्याल रखा। तो ऑटोमेटिकली एक बंदा अगर आपके साथ इतना अच्छा चलेगा, चाहे वो फिर बिल्कुल ही फारग दिखने में हो, आपको उसके साथ प्यार हो ही जाता है। तो मुश्क की कंडीशन भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इस्माइल की जगह उसके दिल में बनना शुरू हो गया है, वो इस्माइल को काइंड ऑफ लाइक करना शुरू हो गया है। और यही बात जब वो इर्तिजा से मिलकर कहेगी कि अब वो उसको उस तरह से नहीं चाहती जैसे पहले चाहती थी, अब उसके दिल में वो जगह नहीं रही, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ चल रहा है उसके साथ, उसने फौरन से माफ भी इसलिए कर दिया। ये बात जैसे ही इर्तिजा को पता चलेगी तो वो काफी ज्यादा शॉक में चला जाएगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की जो कल तक मुझ पे मरती थी, काफी सीधी सादी लड़की, मैंने प्यार के जाल में बड़े अच्छे से फंसाया, मतलब फंसाया तो नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली इर्तिजा को भी काफी प्यार था, कैसे एकदम से माइंड चेंज हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो काफ़ी बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि उसे तो कल तक यही लगता था कि हाँ भाई ठीक है, चाहे जो भी हो गया, इसने बेशक कर लिया शादी, मैं इसको वहाँ से डाइवोर्स दिलवा के खुद शादी कर लूँगा। लेकिन अब मुश्क ऐसा करने वाली नहीं है, चाहे इर्तिजा जो मर्जी कर ले, मुश्क अब बिल्कुल भी इसके साथ शादी नहीं करेगी, वो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आपको ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में यही दिखाया जाएगा कि बेचारा बार बार इसको बुलाएगा, एक दफ़ा दोबारा हो सकता है कि ये बीच पे भी मिले, या नेक्स्ट एपिसोड में आपको शायद बीच वाला ही सीन दिखाया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले रेस्टोरेंट का दिखाया जाएगा सीन आपको कि वहाँ पर ये मिले, फिर उसके बाद बीच वाला सीन होगा, और तीसरा सीन आपको वो भी दिखाया जा सकता है जहाँ पर इर्तिजा ज़बरदस्ती मुश्क के घर आके उसे कन्विंस करने की या उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुश्क की तरफ से जैसा हार्ड रिएक्शन इर्तिजा को देखने को मिलेगा, उसके बाद तो भैया उसे यकीन हो जाएगा इस बात का कि मुश्क अब मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गई है, और हो सकता है कि आगे जाके मजबूरन इसको सहबा के साथ ही शादी करनी पड़े, इसको उसी लड़की के साथ शादी करनी पड़े जिस लड़की का कैरेक्टर नहीं अच्छा, जिसने पास में बहुत कुछ गलत कर रखा है। सिर्फ इस वजह से भी आपको ऐसा दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जिस वजह से इसकी फैमिली ने या इसने मुश्क को रिजेक्ट किया, असल में इसके गाटे कुछ वैसी ही लड़की पड़ गई। तो ये आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी इस ड्रामे के अंदर।
ड्रामा खासा इंटरेस्टिंग है, ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को कैसी लग रही है इसकी एपिसोड्स ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।